हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी सबसे पहले क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज की इस क्लास में भी हमने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पूरा क्लास आप सबको करना है। आपको पता है आज का एक क्लास नंबर 11 है। इससे पहले 10 क्लास हम आपको करवा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं, उन्हें भी आपको अवश्य देखना है। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, जो भी साथी ट्रिपल सी का सितंबर का बैच परचेज करना चाह रहे हैं, तो आप सभी इस बैच को 399 में परचेज कर सकते हैं। और एक कूपन कोड आपको दिया है SSS26। जैसे ही आप ये लगाएंगे तो 31 जुलाई तक आपके लिए एक ऑफर है और यहाँ पर ये 10% डिस्काउंट हो जाएगा, यानी 359 में आप इस बैच को परचेज कर पाएंगे। और ये बैच एक बहुत ही शानदार बैच है जहाँ पर कंप्लीट थ्योरी क्लासेस, लाइव क्लासेस, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको यहाँ इस बैच में मिलेगा। ठीक है, तो समय रहते आप इसको एनरोल करें। और एक चीज़ और है कि जिन बच्चों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप सबको बता दें, ट्रिपल सी सितंबर एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट अब 5 अगस्त हो गई है। तो आप 5 तारीख तक भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका सितंबर में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये वाला बैच है। जब आप हमारे ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप पर जाएंगे और पेड कोर्स में आप देखेंगे तो आपको ये वाला बैच दिखेगा। ट्रिपल सी के लिए ट्रिपल सी सितंबर बैच लेना है। एक ट्रिपल सी प्लस का भी बैच है, तो ये उन बच्चों के लिए है जो ट्रिपल सी प्लस के लिए आवेदन किए हैं। अगर आपने आवेदन केवल ट्रिपल सी एग्जाम के लिए किया है तो आपको ये बैच लेना है। ट्रिपल सी प्लस उनको लेना है जिन्होंने ट्रिपल सी प्लस के लिए आवेदन किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। बाकी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा अगर कोई भी इशू आता है तो। पहला सवाल है, आज की इस क्लास में लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क से भी क्वेश्चन है और इम्प्रेस से भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी से क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख रखे हैं क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और बच्चे इसको लेकर परेशान भी रहते हैं। तो आज इसी पर सारे क्वेश्चन करवाते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज मेनली यूज्ड फॉर, यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है। अब आपको ये बताना है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो इस्तेमाल है वो मुख्य रूप से किसके लिए होता है। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, जल्दी से जवाब देना है कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और डेटाबेस। अब बात यहाँ पर हो रही है इम्प्रेस की। जैसा आप जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रेजेंटेशन। अगला सवाल देखो, द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज, करें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या होती है। मान लिया आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी फाइल को बनाया, उसको सेव किया, तो उस फाइल का नाम है ना, जैसे फाइल नेम के साथ में, फाइल नेम के साथ में क्या जुड़ेगा, .odp जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन पहला है .odp। ये प्रेजेंटेशन है इसलिए P आ गया है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन होता है .odp। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि विच की इज यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो इन इम्प्रेस। इम्प्रेस में स्लाइड शो प्रारंभ करना है, स्लाइड शो शुरू करना चाह रहे हैं, तो कौन सी कुंजी है, कौन सी कुंजी प्रेस करके आप स्लाइड शो कर सकते हैं। कौन सी कुंजी आपको प्रेस करना पड़ेगा स्लाइड शो को आरंभ करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो याद रहे, स्लाइड शो आप शुरू कर सकते हैं कैसे, आपको बस केवल और केवल F5 कुंजी को दबाना है। एक चीज और है, अगर आपसे ये सवाल आता है कि करंट स्लाइड शो, क्या आता है सवाल, करंट स्लाइड शो की शॉर्टकट की बताओ, तो आपको याद रखना है शिफ्ट के साथ में F5 होगा। करंट स्लाइड शो जब आपसे पूछेंगे तो शिफ्ट के साथ में F5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच मेनू कंटेन्स द ऑप्शन स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन कहाँ होता है, कौन से मेनू के अंदर होता है।
भाई देखिए, स्लाइड ट्रांजिशन एक ऑप्शन होता है जहां से आप स्लाइड में कोई भी ट्रांजिशन को लगाते हैं। तो ये जो स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन है, ये आपको कौन से मेनू के अंदर देखने को मिलेगा? यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। ये आपको कहां मिलेगा? स्लाइड मेनू के अंदर। ठीक है, स्लाइड ट्रांजिशन आपको मिलेगा स्लाइड मेनू के अंदर। अगला सवाल है और इसमें पूछा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन इम्प्रेस। इम्प्रेस में एक नई स्लाइड आपको इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? इम्प्रेस में एक न्यू स्लाइड आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो? इम्प्रेस में एक न्यू स्लाइड आप कैसे ले सकते हो? तो न्यू स्लाइड लेना है, कंट्रोल के साथ में एम प्रेस करना पड़ता है। अच्छा, अगर आपसे ये सवाल हो कि हमें एक नया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन करना है, तब कंट्रोल एन दबा करके न्यू फाइल ओपन करते हैं। इससे नया प्रेजेंटेशन ओपन होता है और इससे नई स्लाइड आपकी इंसर्ट होती है। करंट प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड है ना, जैसे लाइक अ पेज, मान लो जैसे एक पेज होता है ना, वैसे ही एक न्यू स्लाइड हम यहाँ पर ले सकते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है इम्प्रेस इज अ पार्ट ऑफ विच लिब्रे ऑफिस कंपोनेंट। इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस के किस घटक का भाग है? इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस के किस घटक का भाग है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से जवाब करें सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? इम्प्रेस इज अ पार्ट ऑफ विच लिब्रे ऑफिस कंपोनेंट। तो भाई याद रखना है, इम्प्रेस जो है ना, वो लिब्रे ऑफिस सूट का एक कंपोनेंट है। क्योंकि लिब्रे ऑफिस सूट जो है एक प्रकार से एक प्रोग्राम है, और यह एक पैकेज मान लो। इसके अंदर राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, बेस डेटाबेस, ये सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर होते हैं। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो सारे ही इंस्टॉल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच व्यू शोज ऑल स्लाइड्स ऑन अ सिंगल स्क्रीन। एक सिंगल स्क्रीन पर सभी स्लाइड हमें कैसे दिखेंगी? कौन से व्यू से हमें दिखती हैं? ऑल स्लाइड को हम एक सिंगल स्क्रीन पर कैसे देख सकते हैं? ऑल स्लाइड को अगर आप एक ही स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो स्लाइड शॉर्टर व्यू यूज करना पड़ेगा। स्लाइड शॉर्टर व्यू में क्या होता है, आप एक ही स्लाइड पर एक ही स्लाइड पर सारे ही जो स्लाइड हैं वो देख सकते हैं एक ही स्क्रीन पर। ठीक है, अगला सवाल है इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा फाइल फॉर्मेट खोला जा सकता है? बताइए कौन सा फाइल फॉर्मेट खोला जा सकता है, इसका जवाब देना है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल फॉर्मेट खोला जा सकता है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम भाई PPTX ओपन कर सकते हैं, है ना, ODP ओपन कर सकते हैं, PPT ओपन कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। PPT की फाइल हो, PPTX की फाइल हो, ODP की फाइल हो, ये सारी फाइल को हम कहाँ ओपन कर सकते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ओपन कर सकते हैं सारी फाइलें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि स्लाइड में चित्र डालने के लिए कौन सा मेनू इस्तेमाल करते हैं। स्लाइड में यदि कोई भी चित्र आपको डालना है तो आप कौन सा मेनू इस्तेमाल करते हैं? इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। जल्दी से जवाब दीजिएगा कौन सा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो स्लाइड में चित्र इंसर्ट करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? इंसर्ट मेनू में जाना पड़ेगा। हम इंसर्ट मेनू में जा सकते हैं। इंसर्ट मेनू में जाकर हम क्या कर सकते हैं? इंसर्ट मेनू में जाकर हम कोई भी पिक्चर को डाल सकते हैं। अगला सवाल है और इसमें कह रहे हैं सभी स्लाइड्स पर एक जैसा स्क्रीन, सभी स्लाइड्स पर एक जैसा डिजाइन लगाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? बताइए कौन सा विकल्प इस्तेमाल होता है?
सही जवाब देना है। राइट आंसर आपका कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? मास्टर स्लाइड हम जाके यूज करेंगे, और मास्टर स्लाइड में क्या होता है, जो भी कंटेंट हम डाल देते हैं वो हमारा कंटेंट ऑल स्लाइड पर शो होता है ना। ऑल स्लाइड पर वो कंटेंट क्या होगा, शो हो जाएगा। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को किस रूप में एक्सपोर्ट किया जा सकता है? इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को पीएनजी, एचटीएमएल, पीडीएफ किस फॉर्मेट में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? 11 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई? तो देखो, ऑल ऑफ दीज है, सभी में कर सकते हैं उपरोक्त, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बनेगा। 12 कह रहा है, विच पेन इज यूज टू ऑर्गेनाइज स्लाइड्स? स्लाइड्स को व्यवस्थित करने के लिए कौन सा पेन इस्तेमाल होता है? स्लाइड्स को व्यवस्थित करने के लिए कौन सा पेन इस्तेमाल होता है? ठीक है, स्लाइड्स को अरेंज कैसे कर सकते हैं? स्लाइड पेन, नोट्स पेन, टास्क पेन, आउटलाइन पेन। तो इसमें जवाब क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, क्या हो जाएगा? स्लाइड्स को व्यवस्थित करने के लिए हम कौन सा पेन यूज करते हैं? तो भाई स्लाइड पेन यूज कर सकते हैं। एक होता है स्लाइड पेन, लेफ्ट साइड में आपको मिलता है, मतलब आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में होगा, और वहां से भी स्लाइड्स को हम अरेंज कर सकते हैं। अगला सवाल है, कैल्क में कोशिकाओं की श्रेणी के औसत की गणना करना है, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ रेंज ऑफ सेल इन कैल्क? तो जवाब देना है, क्या होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? औसत निकालने के लिए एवरेज यूज करते हैं, इक्वल इक्वल एवरेज। तो एवरेज होता है औसत ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अगला सवाल क्या है, हाउ कैन यू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन कैल्क? आप कैल्क में कैसे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, सशर्त स्वरूपण कैसे लगा सकते हैं? भाई एक कंडीशन के साथ ही फॉर्मेटिंग आप चाहते हैं। जैसे मान लिया हमने कहा कि हम जब बी लेटर टाइप करें तो ये बी लेटर ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाए, ठीक है, ये कलर इसका रेड हो जाए, इसके अंदर बीजी जो है वो येलो कलर का हो जाए, सेल में बैकग्राउंड भी पड़ जाए। ये सारी बातें हमने यहाँ कंडीशन लगा दी है बी के लिए। और कोई लेटर दबाओगे कुछ नहीं होगा, बी दबाते ही बोल्ड हो जाएगा, रेड हो जाएगा, बैकग्राउंड येलो हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो सेल पर राइट क्लिक करके कर सकते हैं, फॉर्मेट मेनू का उपयोग करें और सशर्त चुनें, यानी यूज द फॉर्मेट मेनू एंड चूज कंडीशनल, प्रेस कंट्रोल सी टू कॉपी द सेल फॉर्मेट, या इंसर्ट मेनू में जाइए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को चुनिए। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला सवाल है, कैल्क में सेलों की श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? विच फंक्शन की इज यूज टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज ऑफ सेल इन कैल्क? तो भाई अगर सेल में कोई वैल्यू लिखी है, हम चाहते हैं सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाए, तो हम किसका यूज करते हैं? मैक्स का यूज करते हैं। जैसे आपने लिखा इक्वल और यहाँ लिखा आपने मैक्स, और यहाँ A1 कॉलन दे दिया है मान लिया G1, तो A1 G1 के बीच में जो सेल के अंदर लिखा होगा है ना, जो आपने नंबर लिखा होगा उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपके सामने निकल कर आ जाएगी। अगला सवाल है, हाउ कैन यू फ्रीज रोज एंड कॉलम इन कैल्क? आप कैल्क में रोज और कॉलम को कैसे फ्रीज कर सकते हो? रोज एंड कॉलम यदि आपको फ्रीज करना है तो कैसे कर सकते हो, बताइए। रोज एंड कॉलम को कैसे आप जो है फ्रीज कर सकते हो? क्या होगा 16 का आपका सही जवाब? राइट क्लिक ऑन अ सेल एंड सेलेक्ट फ्रीज पेन्स, ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, हाउ कैन यू सॉर्ट डेटा इन कैल्क? हम कैल्क में डेटा को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं? किसी सेल पर राइट क्लिक करें और सॉर्ट चुनें, डेटा मेनू का उपयोग करें और सॉर्ट चुनें, डेटा सॉर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस दबाएं,
या फॉर्मेट मेनू में जाके फिर डेटा को सॉर्ट करें। यानी अगर हम किसी भी डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं तो हमें डेटा मेनू में जाना पड़ेगा, उसके बाद सॉर्ट वाले ऑप्शन से हम उसे सॉर्ट कर सकते हैं। कैल्क में विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाली श्रेणी में कोशिकाओं की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? विच फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया इन कैल्क? बताओ। काउंट करना है ना, और यहां पर हम एक कंडीशन के साथ काउंट करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? काउंट इफ कर देंगे। ठीक है, जब हम किसी कंडीशन के साथ में काउंट करते हैं तो काउंट इफ लगा देते हैं। अगला सवाल है और इसमें पूछा है कैल्क में चार्ट कैसे सम्मिलित हो सकता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपको एक चार्ट सम्मिलित करना है, एक चार्ट जो है डालना है। तो आप एक चार्ट कैसे सम्मिलित करवा सकते हैं? किसी सेल पर राइट क्लिक करें और चार्ट सम्मिलित करें। सम्मिलित करें मेनू का उपयोग करें और चार्ट चुनें, या चार्ट सम्मिलित करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट सी दबाएं। तो भाई सिंपल सी बात है, चार्ट यदि डालना है तो हमें राइट क्लिक करना पड़ेगा सेल में, है ना। राइट क्लिक, किसी सेल पर राइट क्लिक करें और चार्ट जो है सम्मिलित करें, और नीचे दिया है यूज व्यू मेनू, उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट सी। तो यहाँ पर फर्स्ट और आपका ऑप्शन बी दिया है, सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आप ऑप्शन बी पर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ना जो ऑप्शन बी है इसमें साफ साफ मेंशन है भाई आप इंसर्ट मेनू पे जाइए, इंसर्ट मेनू में जाइए और उसके बाद में चार्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो इंसर्ट मेनू और उसके बाद में चार्ट, ठीक है। इंसर्ट मेनू में जाके क्या कर सकते हैं? चार्ट को अप्लाई कर सकते हैं, चार्ट को डाल सकते हैं। चलिए इंसर्ट मेनू में गए एंड उसके बाद आपको चार्ट में, इंसर्ट मेनू उसके बाद चार्ट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, राइट क्लिक वाला जो ऑप्शन है उसको मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो इंसर्ट में तो आपको मिल ही जाता है, इंसर्ट पे जाएंगे चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड टूलबार पर भी चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, एंड इसके बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक करके नहीं डाल सकते हैं। सो आपका राइट आंसर वही है, ऑप्शन बी है। चलिए अगला सवाल है, इसका जवाब देना है और इसमें कह रहे हैं कि कैल्क में किसी संख्या को निर्दिष्ट दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करना है, इसके लिए कौन सी फंक्शन के इस्तेमाल करते हैं? तो हमें यहाँ पर ना जो राउंड ऑफ वाला फार्मूला है, क्योंकि हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम राउंड फंक्शन यूज कर लेंगे। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, आप कैल्क में किसी सीट को संशोधित होने से कैसे बचा सकते हैं? आप कैल्क में किसी सीट को कैसे संशोधित होने से बचा सकते हैं? सीट टैब पर राइट क्लिक करें और प्रोटेक्ट सीट का चयन करें, मेनू का उपयोग करें और सीट सुरक्षित करें, यानी व्यू मेनू में जाइए और सीट को सिक्योर करें। कंट्रोल पी फॉर्मेट मेनू और उसके बाद में प्रोटेक्ट सीट। तो कई ऑप्शन यहाँ पर हैं, 21 में कौन सा जवाब होगा जल्दी से बताइए। पहला ही ऑप्शन होगा, राइट क्लिक करना है आपको। कहाँ पे राइट क्लिक करेंगे आप? सीट टैब में, जो कैल्क के अंदर सीट 1 सीट 2 होती है, वहाँ पे राइट क्लिक करना और प्रोटेक्ट सीट का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से फिर पासवर्ड आप दे सकते हैं। अगला सवाल देखो, कह रहे हैं आप कैल्क में सेल को कैसे सम्मिलित, आप कैल्क में सेल को कैसे मर्ज कर सकते हैं? कैल्क में सेल को कैसे मर्ज कर सकते हैं? तो 22 का जवाब दीजिएगा। सेल को मर्ज करने के लिए आप सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद मर्ज पर क्लिक कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है राइट क्लिक ऑन अ सेल एंड सेलेक्ट मर्ज सेल, यूज द इंसर्ट मेनू एंड चूज मर्ज सेल, प्रेस कंट्रोल एम, इंसर्ट मेनू एंड चूज। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट है। कैल्क में किसी संख्या के फैक्टोरियल की गणना करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? एक फैक्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। एआई में डीप लर्निंग किस पर आधारित होती है? डीप लर्निंग जो है एआई के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर किस पर आधारित होती है बताइए। तो यहाँ पर डीप लर्निंग की बात करें तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूरल नेटवर्क पर होती है। न्यूरल नेटवर्क ऑप्शन नंबर ए है।
इट्स कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क। यानी देखिए कोई भी मशीन है और वो अगर मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है ना, इंसानों की तरह समझ सकती है, तो वहां पर इस्तेमाल होता है किसका? न्यूरल नेटवर्क का। अगला सवाल है फ्यूचर स्किल में डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स का मुख्य लाभ क्या होता है? फ्यूचर स्किल्स में डेटा एनालिटिक्स का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ द डेटा एनालिटिक्स इन फ्यूचर स्किल्स? डेटा संग्रह, डेटा पैटर्न और ट्रेंड का विश्लेषण, फाइल हटाना, फोटोकॉपी करना। ऑप्शन डी है, ऑप्शन बी है यहाँ पर डेटा पैटर्न और ट्रेंड का विश्लेषण करना। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? लोकल डेटा स्टोरेज होता है, ऑन डिमांड रिसोर्सेज होते हैं, कागजी दस्तावेज, केबल पेन ड्राइव। तो भाई ऑन डिमांड रिसोर्सेज, ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। डेटा हमारा ऑनलाइन होता है, जब चाहते हैं तब उसको एक्सेस कर सकते हैं। एआई में कंप्यूटर विजन का उपयोग किसके लिए होता है? कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल किसके लिए होता है बताइए? कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल किसके लिए होता है? छवि और वीडियो पहचानने के लिए। ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट है। रोबोटिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रोबोटिक्स? मेन पर्पस क्या है रोबोटिक्स का? ऑप्शन क्या होगा? ऑटोमेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। भाई रोबोटिक्स का मतलब ही है ऑटोमेशन करना, है ना, ऑटोमेशन करना सारी चीजों को। आईओटी सेंसर का क्या कार्य होता है? भौतिक परिवर्तन का पता लगाता है, वीडियो दिखाता है, डेटा एनक्रिप्ट करना, ईमेल प्रबंधित करना। तो इसका जवाब क्या है 29 में बताइए? ऑप्शन पहला है भौतिक परिवर्तन का पता लगाना, इसका काम है भौतिक परिवर्तन का पता लगाना। ग्रीन टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी? पर्यावरण अनुकूल नवाचार, है ना, कोयला आधारित ऊर्जा, प्लास्टिक कचरा, केवल मैनुअल खेती। तो भाई राइट आंसर इसमें कौन सा है? ग्रीन टेक्नोलॉजी का उद्देश्य बताना है, पहला हो जाएगा एनवायरमेंट फ्रेंडली इनोवेशन। राइट आंसर ऑप्शन पहला है। मेटावर्स किससे संबंधित है? वर्चुअल साझा 3D डिजिटल दुनिया, केवल टेक्स्ट बुक, रेडियो सिग्नल, फैक्स मशीन। 31 का जवाब देना है और इसमें पहला ही हो जाएगा वर्चुअल साझा 3D दुनिया, वर्चुअल शेयर्ड 3D डिजिटल वर्ल्ड मेटावर्स से संबंधित है। 31 का ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। और आज का सेशन भी यहीं पर समाप्त करेंगे और अगली क्लास कल कराएंगे शाम को 8:30 पर। बाकी आप सभी की डेट बढ़ गई है, ट्रिपल सी सितंबर एग्ज़ाम की फॉर्म भरने के लास्ट डेट 5 अगस्त हो गई है, तो आपको 5 अगस्त से पहले पहले फॉर्म भर देना है, वेट नहीं करना है 5 तारीख का, साइट चल नहीं रही थी बहुत ज़्यादा, तो पहले भर देना है आपको। और बैच हमारा जो सितंबर वाला है उसको आप परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड है CCS26 लगाइए, 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। CCC वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से बैच आज ही परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द ये ऑफर अब आपका एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।